वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। हम स्वागत करते हैं आप सबके हमारे नए सीरीज में। और ये जो सीरीज चलाने लगे हम क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, जिसमें मैथ्स और साइंस की वीडियोस डालेंगे। अब हम डेली क्या किया करेंगे, और मैं बताना नहीं किसी को, बता देना चलो सबको, ये जो हम सीरीज बनाने लगे हैं ना, इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम 25 तारीख को आपका साइंस का एग्जाम है और उसमें कंटिन्यूसली सिर्फ वो क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे आज मैं बायो कराने लगा हूँ, कल कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो जाएंगे, फिर अगले दिन फिजिक्स के हो जाएंगे। तो ऐसे हमारा चलता रहेगा। और जो बच्चा इतनी सीरीज देख लेगा ना, उसके 50-60 से आराम से हंस के क्रॉस होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो जी, आज है बायो एमसीक्यूज। पहला है एमसीक्यूज में पहला ऑप्शन है करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है कि भाई पोस्चर एंड बैलेंस सेरिब्रम कंट्रोल करता है, सैलिवेशन मेडुला इन मिड ब्रेन है, या फिर हंगर पॉन्स इन हिंड ब्रेन है, के ब्लड प्रेशर मेडुला इन हिंड ब्रेन है। जिसको इसका करेक्ट ऑप्शन मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट साथ में जरूर करते रहें, हमें पता चलता जाएगा कि आपका आंसर आता है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपने लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो देखो, पहला है करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन में हमें सही चूज करना है। इसमें लिखा है पोस्चर एंड बैलेंस सेरिब्रम। तो भाई ना 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 सर, सेरिब्रम थोड़ी होता है, इसका आंसर क्या होता है, सेरिबेलम होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता होना चाहिए पोस्चर और बैलेंस कहाँ पे कंट्रोल होता है, सेरिबेलम में कंट्रोल होता है। ठीक है, अगला है सैलिवेशन मेडुला इन मिड ब्रेन। सर सैलिवेशन मेडुला शायद तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज गलत है, वो है मिड ब्रेन। क्या मेडुला किसका पार्ट होता है, मेडुला मिड ब्रेन का पार्ट होता है? नहीं सर, वो तो हिंड ब्रेन में होता है। तो बस, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया। चलो जी, अगला है हंगर। हंगर कहता है पॉन्स कंट्रोल करता है, मतलब जो हमें भूख लगती है वो कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स। PONS वाला पॉन्स है। ठीक है, पॉन्स इन हिंड ब्रेन। क्या हिंड ब्रेन करता है? नहीं सर, ये भी कहां करता है, इसका फंक्शन ही और है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। जो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर है उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहां से साथ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता जाऊंगा। और ये सीरीज जरूर देखना, हर बच्चा देखना, पूरी देखना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन जो मैंने बता दिया वो एग्जाम में आपको दिखेगा, और जब एग्जाम होगा मैं आपके सामने फिर आऊंगा दिखाने की, देखो ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, और ये क्या चीज है, यहां से हमें एक चीज पता चल गई, हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है, ब्रेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगले में आ गई मैच दी फॉलोइंग। सर मैच करना है, ठीक है। लायरनिक्स क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, नेसल कैविटी क्या होता है। ठीक है, तो चलो पहले आप टेक योर टाइम, देखो 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 देखो। चलो, उम्मीद करता हूं आपने इसका ऑप्शन एमसीक्यूज में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। तो पहला है लायरनिक्स। सर लायरनिक्स तो सुना है, 8वीं 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लायरनिक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमारा है वॉइस बॉक्स। क्या है हमारा, वॉइस बॉक्स है। ठीक है, और सर ये डायफ्राम वो देखा है, जो रिब केज है, रिब केज को इनहेलेशन एक्सलेशन, जो 8th क्लास में क्वेश्चन आता था, हमें पता नहीं चलता था इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं। तो डायफ्राम हमारा चला गया किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। चलो अगला है नेसल कैविटी और ट्रैकिया। सर यहाँ फंस गए हम, ट्रैकिया है और साथ में कौन है, नेसल कैविटी है। तो भाई देखो, जो हमारा होता है ट्रैकिया, ठीक है, जो हमारा होता है ट्रैकिया हमारा क्या करता है, ह्यूमिडिफाइज द एयर। क्योंकि ट्रैकिया हमारा एक ऐसा पोर्शन है जिसमें फूड पाइप और विंड पाइप, मतलब दोनों ही जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो और बच्चों ने मुझे भी याद कराने की किसी ने ट्रिक बताई थी, ट्यूशन पे बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था सर प्रॉफिट लॉस से आप याद कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस का मतलब है पहले P, ठीक है, फाइनेक्स, और फिर L, लायरनिक्स। ठीक है, तो कितना आसान हो गया याद करना। उसके बाद में नेसल कैविटी बची। नेसल कैविटी क्या होती है भाई, कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, जहाँ पे रिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखो, अब आपके सामने क्या आ गया, ये हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है, इसमें ये किडनी लेबल किया हुआ है। ये जो एक्स ट्यूब है ना, नो पर्सनल कमेंट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा ब्लैडर है, और ये हमारा एनएस है। ठीक है, हमें बताना है एक्स क्या है, हमें बताना है कि ये हमारा एक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, कमेंट बॉक्स में योर टर्न। चलो जी, उम्मीद करते हैं आपने बता दिया होगा। ये हमारा क्या है, यूरेटर है सर, ये हमारा क्या है, यूरेटर है। ऑप्शंस थी, ऑप्शन में यूरेटर, यूरेथ्रा,
ठीक है, नेफ्रॉन, ये सब ऑप्शंस में गिवन थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूरेटर है सर। ठीक है, और यहां से आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गया सर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पक्का एग्जाम में आएगा। आज जो मैं क्वेश्चंस मार्क करवा रहा हूँ, हमारे बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, तो जरूर जरूर फॉलो करें। ठीक है, ब्रेन बता दिया हमने, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दिया, दूसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन, चलो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन जाइगोट। जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है सर? जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जाइगोट बताइए, कौन से जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, देखो एक्स वाई मतलब मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल, तो इसको भूलो, मेल और फीमेल। टोटल हमें कितने क्रोमोसोम्स है सर? 46 है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन होती है तो उस समय में क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, तो 23 इधर से, 23 इधर से। और फर्टिलाइजेशन होती है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मिलके कितने क्रोमोसोम्स बना लेते हैं? 46। मिलके कितने क्रोमोसोम बना लिए? 46। और यही तो होता है हमारा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से जो पहली चीज बनती है वो कौन सी बनती है? जाइगोट बनती है। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम मेल इन मेल, देखो इसमें 46 है, एक यहाँ तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे लिखा है मेल, तो मेल में कौन सा होता है? मेल में हमारी होते हैं एक्स और वाई दोनों, तो कौन सी ऑप्शन हो गई? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेल जाइगोट एक्स वाई और फीमेल एक्स एक्स। तो यहाँ से देखो पढ़ने का ये भी फायदा है कि हमें लगता था कि हम कल को, जैसे हमें चाहिए था, देखा होगा बहुत प्रचलित होगा कि भाई हमें लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़का नहीं होता तो हम लड़की पे दोष देते थे। लेकिन लड़की में, एक लड़की को कैसे दोष दे सकते हैं? लड़की में तो होते ही एक्स एक्स क्रोमोसोम है, लड़की का तो ऐसा कोई रोल ही नहीं है उसमें, है ना? देखो ना, अब खुद बताओ, लड़की क्या है? लड़की के पास है एक्स एक्स। बॉय कब बनेगा? जब एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम आएगा। फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। अब जब फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम है ही नहीं तो भाई लड़का होगा कहां से? लड़का किस पे निर्भर है? मेल पे निर्भर है। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, इसको एक बार देखो अच्छे से, फिर मैं हम अगले एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, सारे एमसीक्यूज हैं। अगला क्वेश्चन है लेबल दी ब्रेन। सर डायग्राम का है सर, ये तो 6th क्वेश्चन लिखा है, तो भाई ये हमारे पास अभी टक 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 वाला स्क्रीन है नहीं है अभी। ठीक है, तो लेबल दी ब्रेन, तो जैसे मैंने अभी कहा था ना कि जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है ना, अभी कल परसों ही पेपर हुआ है, यहाँ पे पास में स्कूल है, आर्मी स्कूल वहां का। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आया था लेबल दी ब्रेन, और ये एमसीक्यूज है। ठीक है, तो भाई याद जरूर कर लेना। जैसे आपको पता है सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, हिंड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, इनके फंक्शंस क्या हैं, बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, अभी जब मैं 3 दिन बाद फिर जब दोबारा बायो करेंगे ना, फिर आप क्वेश्चन देखना, उस एमसीक्यूज में जरूर इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग डिपिक्ट्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर? योर चॉइस, योर टर्न। तब तक मैं बता देता कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं। देखो बायोटिक हमारा, ये जो बायोटिक है, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। ऐसी चीजें जो लिविंग है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, लिविंग है, प्लांट है, प्लांट लिविंग होते हैं, लिविंग। ये मत कहना सर वो चलते नहीं है, प्लांट लिविंग हो गए। एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कितनी बेसिक सी बात है, पता ये प्लांट्स लिविंग होते हैं बच्चा, सबको नहीं मालूम होता। ठीक है, तो बायोटिक लिविंग प्लांट्स, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, चलो अब इसका आंसर दो कि इनमें से कौन सा है जो बायोटिक और एबायोटिक के रिलेशनशिप को बता रहा है। पहला ऑप्शन लॉयन हंटिंग डियर। सर जी लॉयन क्या है? लिविंग है। डियर क्या है? लिविंग है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई। ठीक है, 1 मिनट है सर, आपके पास ब्लू मार्कर होगा? मैनू तो तनख्वाह देना। काला तो मेरे को भी है, चल रहने दो, कोई नहीं, कल में फिर खर्चने पड़े। नहीं नहीं, गम तो उदा ही बड़ा जीवन च। चलो बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लॉइन हंटिंग दी डियर। अब देखो लॉइन क्या है सर? लॉइन तो लिविंग है। डियर क्या है? ये भी लिविंग है, लेकिन उन्होंने लिविंग नॉन लिविंग पूछा, तो ये तो ऑप्शन गलत है, सीधा सीधा। कंपटीशन बिटवीन 2 एनिमल्स, फिर 2 एनिमल्स। सर 2 एनिमल्स की तो बात ही नहीं करनी हमने, 2 एनिमल्स की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि बायोटिक एबायोटिक। चलो टेम्परेचर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है?
सर फोटोसिंथेसिस तो एक प्रोसेस है जिसमें जो फूड है वो अपना क्या बनाता है, फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। तो फोटोसिंथेसिस तो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस बायोटिक में हुआ कि एबायोटिक में हुआ? सर एबायोटिक में हुआ। और ये क्या है, टेम्परेचर, ये भी एबायोटिक में हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गई। अब है ऑप्शन डी, बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग दी डेड लीव्स। अब देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है सर, लिविंग होता है, एक लिविंग हो गया, बैक्टीरिया क्या हो गया, लिविंग हो गया। डेड लीफ, डेड लीफ क्या हो गया, ये बायोटिक हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग दी डेड लीव्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो गया। क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ा करो, जल्दबाजी कोई नहीं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है मैं लास्ट में ना जब वीडियो खत्म करूंगा ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, ठीक है। यहाँ रील बना के डाल दूंगा सब बायो का इंपॉर्टेंट, तो उतना पढ़ना, ठीक है। चलो आगे है एक, व्हाट इज द रीजन दैट ह्यूमन बीइंग accumulate more concentration of pesticide in a food chain? ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स है उसमें अगर मात्रा ज्यादा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस ज्यादा हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में बढ़ जाती है ना। कि मान लो हमने दालें दूले खाई हैं, अब दालें हमने खा ली, लेकिन अगर उसमें पेस्टिसाइड था, फर्टिलाइजर से, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो ह्यूमन बीइंग्स को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसका रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों। अब जो बच्चे तो पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में आ गया होगा हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब फूड चेन मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल यहां पे लिखता जाता हूं मैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और हमें किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, ये मत समझना सर वीडियो बहुत लंबी है, लेंथी है, कौन देखेगा भाई, बिल्कुल आराम से ये समझो बायो के क्वेश्चंस करा रहा, लेकिन आसपास वाली सारी चीजें कवर भी तो हो जाएंगी, ठीक है। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है कि अगर किसी में हार्मफुल सब्सटेंसेस ज्यादा है, जैसे मान लो किसान था, किसान ने चावल के ऊपर क्या कर दिया, पेस्टिसाइड कर दिया। अब उसको कौन खा गया, उसको ह्यूमन बींग्स खाएंगे। अब हम एक दाना तो खाते नहीं है, हम कितना सारा ग्रेन खाते हैं इकट्ठा, तो जब इतना सारा खाएंगे तो हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस भी क्या जाएंगे, ज्यादा जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, चलो। ह्यूमन बींग एट टॉप लेवल इन अ फूड चेन, क्योंकि जो ह्यूमन बींग होते हैं वो फूड चेन में टॉप लेवल पे होते हैं, ठीक है। दूसरा है ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस, क्या ह्यूमन बींग ओमनिवोरस होते हैं, ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, लेकिन सर उसका हार्मफुल सब्सटेंसेस से क्या लेना देना, तो ये ऑप्शन तो कट हो गई। ह्यूमन बींग ऑलवेज फॉल अंडर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ना 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 मित्र, ना मित्र, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल नहीं होता, ह्यूमन बींग तो टॉप लेवल पे होता है, टॉप लेवल पे, ठीक है। ह्यूमन बींग अब्सॉर्ब इट टू द मैक्सिमम, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो मैक्सिमम अब्सॉर्ब करते हैं। अब ये दोनों ऑप्शन देखने में सही लग रही है, दोनों ऑप्शन देखने में सही लग रही है, लेकिन हमें बेस्ट चुननी है, बेस्ट चुननी है। ये देखो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता, ये क्या होता है, ये होता है हमारा ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर्स, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गए हमारे कंज्यूमर, कंज्यूमर भी कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या बन जाता है, ट्रॉपिक लेवल बन जाता है, पिरामिड बनता है। इसमें ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, ये टॉप, सबसे ऊपर वाली। तो सबसे ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आता है, अगर एक फूड चेन बनाए तो ह्यूमन बींग्स हर फूड चेन में ऊपर ही तो आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ह्यूमन बींग एट द टॉप लेवल इन फूड चेन, की जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं। प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर जो उनको खाएगा। जैसे एक बिल्कुल छोटी सी अगर मैं आपको फूड चेन बना के दिखाऊं, तो जैसे मान लो मेरे पास सीरियल्स थी, ठीक है, जो गेहूं वगैरह लगता है, पल्सेस लगती हैं, उनको क्या कहते हैं, सीरियल। सीरियल को कौन खाएगा, रैट खाएगा, ठीक है। रैट, रैट को कौन खाएगा, उन्हें सप बलिए, स्नेक खा गया, स्नेक को कौन खाएगा, हॉक खा गया। तो ये क्या है, फूड चेन, ये क्या है, फूड चेन। तो इसमें अगर मैं समझाना चाहूं तो सीरियल कहाँ आ गया, हमारा प्रोड्यूसर हो गया जिसने फूड बनाया है। प्राइमरी कंज्यूमर रैट है जिसने उसको खाया, फिर स्नेक जिसने उसको खाया, ठीक है, और हॉक जिसने स्नेक को खा लिया। तो ये टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो जो लास्ट में आएगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में, जो फूड चेन में सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है, इसका मतलब सबसे जो टॉप में आएगा उसमें सबसे ज्यादा मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन, देख लेना मैं क्वेश्चन को कितना डिटेल में बता रहा, हर एक चीज बता रहा, क्योंकि भाई ये तो बनाना है। कोई बच्चा बेसिक में भी आए, कोई बच्चा ऐसा जिसे पता ही नहीं है, तो उसको भी चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है। अगला है असर्शन एंड रीजन, वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स बोथ एक्स। उसने कहा कि जो वुमेन होती हैं उनमें पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के बोथ एक्स, मतलब जो वुमेन होती है दोनों में एक्स होते हैं।
बिल्कुल सही बात है सर। अभी हम आपने बताया था, अभी बताया था आपने कि जो मेल होते हैं, सॉरी जो वुमेन होती है, वुमेन में दोनों क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? एक्स क्रोमोसोम होते हैं। असर्शन तो भाई बिल्कुल एकदम सही है, एकदम सही है। रीजन, नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स क्रोमोसोम आर पेयर्ड। उसने कहा है कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं सभी के जो वो क्रोमोसोम है पेयर्ड नहीं होते। एज ऑब्जर्व इन मेन, यहाँ पे लिखा है मेन के बारे में। मेन में क्या सारे ह्यूमन क्रोमोसोम्स पेयर्ड में होते हैं? सर पेयर मतलब एक्स 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 वाई पेयर, दो 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 के पेयर होते हैं? पेयर तो होते हैं सर, होते हैं। इस हिसाब से ये ऑप्शन भी हमारी क्या हो गई? गलत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा है, लेकिन पेयर होते हैं। तो बच्चा ये ऑप्शन भी, रीजन भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना कोई खास लग नहीं रहा, ठीक है? क्योंकि उसने बोला है ये मैन के बारे में बता रहा है, ये फीमेल के बारे में, ये मैन के बारे में बता रहा है, वो वुमेन के बारे में बता रहा है। आपस में कोई ऐसा सच लेना देना तो है नहीं। तो रीजन, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन रीजन उसका एकदम सही नहीं है, ठीक है? सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऐसे करके ऑप्शन बी लिखी होती है शायद, ठीक है? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि देखो टोटल क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में होते हैं 23, 22 तो सभी में सेम होते हैं, लेकिन जो मैन है उसमें लास्ट पेयर बन जाता है एक्स वाई का। लास्ट बन गया एक्स वाई का, तो सब कहाँ पेयर हुए? 22 तो पेयर बन गया, लेकिन लास्ट वाला का पेयर बनता ही नहीं है ना। तो ऐसे पढ़ो, ऐसे की चीजें याद रहे, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, समझो, ठीक है? तो इसी के साथ एमसीक्यूज मेरे खत्म होते हैं, ठीक है? अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस बायो से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एमसीक्यूज में देखोगे आप वो चीजें जो मैंने पढ़ा रखी हैं, अब चीजें थोड़ी जल्दी भी हो जाएंगी। चलो भाई, तो अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायो में। एमसीक्यूज कर लिए, अब हमने एमसीक्यूज देख लिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। इधर क्वेश्चंस उधर आंसर लिखता जाऊंगा, ठीक है? और हमारी वीडियो कैसे लग रही है, आप भी थोड़ा इंटरेक्शन दिखाते जाना यार, क्योंकि मेरे तो पेपर है नहीं, मैं तो अपनी 10वीं कर ली हंस खेड़ के। नाउ इट्स योर चॉइस, योर चांस। लिस्ट 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें 2 मेजर स्टेप्स बताने। देखो फिर सर वो वाला क्वेश्चन आ गया जो आपने कहा था, मैंने अभी क्वेश्चन बताया था ना कि यूरिन फॉर्मेशन मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है? बी पार्ट भी देखो, 2 मेजर सब्सटेंसेस दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड। मतलब फिर मैं कह रहा भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फिर उसी में क्वेश्चन में आ गया, ठीक है? चलो अब आंसर देख लेते हैं। लिस्ट 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। जब यूरिन फॉर्मेशन बनता है इसमें 2 मेजर स्टेप्स कौन से होते हैं? देखो पहला तो ये हो गया कि हमने, अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, समझाता जाऊंगा, ठीक है? पहला तो स्टेप ये हो गया कि हम जितनी भी चीजें क्या कर रहे हैं, हम पी रहे हैं। तो हमारे वाटर में क्या होता है कि वाटर ना जितना बॉडी को हमारी चाहिए उतना वाटर तो हम रख लेंगे, बाकी बचा हुआ वाटर को क्या करेंगे? वो तो हमारी बॉडी में कोई यूज ही नहीं है, तो उस बॉडी को हम यूरिन के हिसाब से क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या हुआ? हमारे बॉडी का वेस्ट हुआ। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, ठीक है? 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। तो पहला फॉर्मेशन तो ये हो गया कि हम जब एक्सेस वाटर पी लेते हैं तो वो क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता, ठीक है? दूसरा स्टेप में क्या लिख सकते हो? दूसरे में आप लिख सकते हो कि जब हम खाना वगैरह भी खाते हैं या न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, उन सभी में भी क्या पाया जाता है? उसमें भी क्या पाया जाता है? यूरिन ही। उसमें यूरिन ही पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? उसमें भी कुछ मात्रा में वाटर प्रेजेंट होता है। उसमें भी कुछ मात्रा में वाटर प्रेजेंट होता है, और वो क्या हो जाता है? उससे भी यूरिन बनता है, ठीक है? तो इसमें एक चीज और लिख लेना तुम, जब हम किडनी की बात करते हैं, किडनी में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है नेफ्रॉन। तो भाई ये भी कर लेना, फिल्ट्रेशन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों अलग चीजें हैं। नेफ्रॉन क्या होता है? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। चलो अगला है 2 मेजर सब्सटेंसेस दैट आर रीअब्सॉर्ब, जो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। 2 इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। पहला कौन सा होगा? सर पहला तो वाटर ही होगा ना, अभी बताया। नेफ्रॉन में एक जगह होती है कलेक्टिंग डक्ट वगैरह, वहां पे क्या होता है? चीजें जितनी भी अच्छी है ना हमारी, हम देखा डिहाइड्रेशन हो जाती है, फिर पानी पीना पड़ता है, तो कुछ वाटर होता है हमारी बॉडी में पड़ा रहता है रीअब्सॉर्ब होने के लिए। पहला तो वाटर हो गया। दूसरा आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं रीअब्सॉर्ब, जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है? हम नहीं चाहते ना भाई सारा न्यूट्रिएंट बॉडी से वॉश आउट हो जाए, हम चाहते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पड़ा भी रहे, जो हमारे लिए अच्छा हो, हेल्दी हो, ठीक है? तो उसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और डिफाइन ट्रांसलोकेशन, यार मित्र बहुत सारे बच्चों को ना मैंने देखा है उन्हें ये पता ही नहीं है ट्रांसलोकेशन क्या होता है, और पेपर में कई बार क्वेश्चन आता होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनता है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, वो भी बच्चों को नहीं पता होता। दोनों मैं अभी बता दूंगा। पहला है डिफाइन ट्रांसलोकेशन। डिफाइन ट्रांसलोकेशन, देखो ट्रांसलोकेशन होता है कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है कि ह्यूमन बींग्स में जब कोई भी चीज कहीं पे बनी है, कहीं से बन के कहीं पे जाए, एक जगह से दूसरी चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं जब प्लांट्स में
जब प्लांट्स में चीजें कहाँ से किधर से किधर जाए, प्लांट्स में जो है चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो। ये ट्रांसलोकेशन सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स के लिए भी हो सकता है। ये वैसे बाहर से शोर शराबा आ रहा है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसलोकेशन सिर्फ किनकी बात करते हैं, जब हम प्लांट्स में। और प्लांट्स में क्या होता है, एक तो इसमें जो सुक्रोज होता है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, जो उसमें शुगर है, ठीक है, ये सिंथेसिस भी होता है सुक्रोज, ठीक है। और इसमें एक चीज और याद रखना कि जो ट्रांसलोकेशन है इसमें हेल्प कौन करता है, इसमें हमारा टिश्यू हेल्प करता है, फिलोयम। दो टिश्यू पड़े होंगे आपने, एक जाइलम और एक फिलोयम। उसमें फिलोयम है, फिलोयम का काम होता है फूड्स वगैरह को और मिनरल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना। तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से फिलोयम मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग रहा होगा। मैं अपनी स्पीड कम ही रख रहा हूँ, कम रखूंगा अभी और, ठीक है, ताकि आपको समझ लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ आधे घंटे की वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको समझ भी लगा हो, ठीक है, फिर आपको किसी और सोर्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला है भाई, क्रिएट अ फूड चेन, क्रिएट अ फूड चेन विच इज मोस्ट एडवांटेज फॉर ह्यूमन बींग्स। सर फिर फूड चेन आ गया, फिर फूड चेन आ गया। तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको खुद पता चलता जाएगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। फूड चेन बनानी है किसकी मदद से, देखो, हॉक, रैट, सीरल, गोट, स्नेक, मैन। सर ये तो अभी आपने बनाई थी, अभी पीछे आपने बनाई थी, अभी मैं फिर बना देता। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सीरियल, पल्सीज वगैरह, सीरियल सीरियल, ठीक है। फिर आ गया रैट, फिर आ गया स्नेक, फिर हमारा आ गया हॉक, फिर लास्ट में हॉक को मैन वैसे खाता नहीं है, पर भाई समझ लो चाइना का आदमी था ये, चाइना मैन, चाइनीज मैन, ठीक है, ये क्या कर गया, हॉक को भी खा गया, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने ये बनाया है उसको ये इसका मार्क कोई भी नहीं मिलेगा। सर ऐसा क्यों, सर सीरियल को रैट खाता है, रैट को स्नेक खाता है, हॉक को सब खाते हैं, सर नंबर क्यों नहीं मिलेगा, सर हमने एकदम सही बनाया। लेकिन बच्चा यहाँ पे आपने एक चीज नहीं पढ़ी, इसने बोला है क्रिएट अ फूड चेन विच इज मोस्ट एडवांटेज फॉर ह्यूमन बीइंग, जिसमें ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज्यादा क्या हो, एडवांटेज हो। अब यहां से एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं 10% लॉ, 10% लॉ। ये 10% लॉ क्या कहता है कि अगर किसी के पास जितनी एनर्जी है, मान लो इसके पास स्टार्टिंग में एनर्जी थी कुछ 10,000 जाउल एनर्जी थी सीरियल के पास, तो जब ये आगे ट्रांसपोर्ट होगी ना रेड के पास, तो ये पूरी 10,000 थोड़ी जाएगी, तब ये भाई 10% के हिसाब से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब एक जीरो हट जाता है। फिर ये स्नेक के पास जाएगी तो स्नेक के पास कितनी रह जाएगी भाई, 100 रह गई। फिर ये हॉक के पास जाएगी, एक जीरो हट गई भाई, 10 रह गई। फिर जब ये मैन के पास बचेगी तो भाई ये सिर्फ एक जाउली तो रह गई, ये एक जाउली तो रह गई। तो मैन को तो कहां फायदा हो रहा भाई, मैन को तो हो रहा नुकसान, इतनी सारी एनर्जी थी, मैन को तो सिर्फ एक ही जाउल मिली, है ना। तो सर क्या करें, फिर क्या करें, सोचने वाले बच्चों ने सोच लिया होगा कि सर हम एक काम करते हैं कि सीरियल को सीधा मैन के साथ जोड़ देते हैं। भाई अगर यहां से देखो दो ऑप्शन है, एक तो ये है जहां पे मैन के पास एक जाउल आ रही है, अगर पल्सिस इंसान सीधा ही खा ले, जो हम खाते भी हैं, ठीक है, पल्सिस को इंसान डायरेक्ट ही खा ले, तो जिसमें कितना होता है 1 2 3, ये 10,000 जाउल थे तो इसमें कितने आ गए, 10% के हिसाब से एक ही तो कम हुआ। तो देखो एक जाउल ज्यादा है कि 1,000, तो ज्यादा फायदा किसमें है, सीरियल को डायरेक्ट जब मैन खा ले। तो इसका आंसर सही ये है, ना कि ये, ठीक है। तो ऐसे देखो 10% लॉ भी हो गया ना। चलो आगे है, डिसएडवांटेज इफ द सीरियल प्लांट इज ग्रोइंग इन द सॉइल रिच इन पेस्टिसाइड। क्या होगा कि अगर जो सीरियल्स वगैरह है ये है, हम एक ऐसे सॉइल में उगा रहे हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा किसान वगैरह बहुत ज्यादा उस पर पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। लेकिन अब पेस्टिसाइड्स को कहाँ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उसका तो नुकसान है, तो उसका नुकसान हमें भी होगा। तो सर हार्मफुल सब्सटेंसेस, अभी बताया था आपने हार्मफुल सब्सटेंसेस। और जिन बच्चों को दिमाग में आ गया है वो कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट बॉक्स कर देना। मैं हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जब जब ये सीरियल था इसमें कुछ पेस्टिसाइड्स थे, तो 10% में एनर्जी तो कम होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन जो बीमारियां हैं वो डबल हो जाती हैं। कि मान लो अगर यहाँ पे ये 10,000 था तो यहाँ पे एक जीरो कम नहीं होगी, एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो इसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं मित्र, इंक्रीज हो जाते हैं।
ठीक है, चलो देखो पहले भी मैंने बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन डिस्कस कर लिया था, 10% और भी हो गया, और जितनी वीडियोस आएंगी जब जब क्वेश्चन आएगा मैं हर बार रिपीट कराऊंगा, हर बार समझाऊंगा, ठीक है। चलो आगे है जी, पर्पल कलर डोमिनेंट है, व्हाइट कलर रिसेसिव है। सर जी सर जी सर जी, एक मिनट है, मैं ये इरेज कर लूं, तब तक आप अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करते रहो। तो चलो अब देखो, अब आपने सुना यहाँ पे क्वेश्चन है पर्पल कलर डोमिनेंट के लिए है, व्हाइट कलर रिसेसिव के लिए है। पर्पल कलर किसके लिए है? डोमिनेंट के लिए है, व्हाइट कलर रिसेसिव। सर डोमिनेंट और रिसेसिव मतलब हेरिडिटी, बिल्कुल हेरिडिटी। तो ये क्वेश्चन किसका आ गया भाई? हेरिडिटी का आ गया। हेरिडिटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ दो ही बनते हैं, एक होता है मोनोहाइब्रिड, एक है डाइहाइब्रिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड का है, ये क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड ने पूरा नहीं लिखा क्योंकि अभी, ठीक है। तो ये मोनोहाइब्रिड का क्वेश्चन है जिसमें पर्पल कलर डोमिनेंट और व्हाइट कलर रिसेसिव है, तो इसका मोनोहाइब्रिड बना के दिखाओ। तो पहली बात, ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? देखो जैसे हमारे घरों में होता है, किन की चलती है? ज्यादातर पापा की चलती है, ठीक है। अब जिनकी शादी हो गई वो मत बोलना, ठीक है। तो जिनकी अभी नहीं हुई है उनको पता है कि घर में किसकी चलती है? पापा की। तो जिनकी चलती है वो होते हैं डोमिनेंट। क्या होते हैं? डोमिनेंट। और जिनकी नहीं चलती वो होते हैं रिसेसिव। तो जैसे जिनकी चल रही है वो है डोमिनेंट, तो पर्पल कलर क्या है? डोमिनेंट है, मतलब ये अपना कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन रिसेसिव बेचारा, ठंडी लग रही, दब जाएगा। रिसेसिव कैरेक्टर क्या होगा? दब जाएगा। तो जब भी मोनोहाइब्रिड बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं सारा बना के दिखाऊंगा भाई, सारा मोनोहाइब्रिड, ठीक है। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड में क्या लिखते हैं? जब भी मोनोहाइब्रिड की स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले कैरेक्टर लेते हैं दोनों प्योर। तो हम क्या है? प्योर पर्पल और प्योर व्हाइट, ये कलर की बात है, ठीक है। प्योर पर्पल और प्योर व्हाइट। प्योर पर्पल का मतलब है इसमें जो दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही क्या है? अगर मैं वाई से डोनेट कर रहा तो दोनों ही कैपिटल वाई हैं, दोनों ही कैपिटल वाई हैं। और रिसेसिव को हम कैपिटल से, डोमिनेंट को कैपिटल से दिखाते हैं और रिसेसिव को स्मॉल से दिखाते हैं। ये प्योर क्या है? रिसेसिव। तो इसको हम दिखाएंगे इससे। प्योर मतलब जो दोनों चीजें हैं दोनों ही क्या है? कैपिटल है। प्योर मतलब, प्योर व्हाइट मतलब दोनों ही चीजें क्या है? रिसेसिव, ठीक है। तो चलो अब हम इसका अगर करेक्ट, अब सबसे पहली जनरेशन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में होता है, इसको हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं कि ये दूसरा प्लांट था, ये दूसरा प्लांट था, दोनों को हमने आपस में क्या करा दिया? क्रॉस पॉलिनेशन करा दी, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी अगर आपको आती है, यहाँ से क्या आएगा? कैपिटल वाई आएगा, सर आ गया। यहाँ से स्मॉल वाई आएगा, सर आ गया, ठीक है। ऐसा ही सेम, एक बार यहाँ से कैपिटल वाई आएगा, एक बार यहाँ से स्मॉल वाई आएगा, ठीक है सर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही एक बार ये आएगा, अब यहाँ से ये कैपिटल वाई और यहाँ से ये स्मॉल वाई, एक बार फिर से ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है। तो चार बनेंगे। पहले इसको इन दोनों से कराना है, फिर इसको इन दोनों से कराना है, जैसे मैथ्स में करते हैं हम, ठीक है। तो इसको इन दोनों से कराए। अब देखो इसको 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 इसको, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो करेक्टर शो किसका होगा? सर टॉल का होगा ऑब्वियसली। किसका होगा? टॉल का। तो टॉल हो गया। यहाँ पे भी कौन होगा? सर टॉल होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? सर टॉल होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? सर टॉल होगा, क्योंकि सारे ही क्या है? सारे ही, सभी में कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो सभी क्या है? कैपिटल हैं। चलो अब ये तो पहली जनरेशन होगी, अब हम कराएंगे दूसरी जनरेशन। दूसरी जनरेशन में हम क्या कराएंगे कि इन दोनों को आपस में कराएंगे। आपस में मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे क्रॉस कराया, दो अलग अलग था, यहाँ पे सेम को ही आपस में करा रहे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या कराते हैं सर? इसको उठाएंगे हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और उधर से इसे उठाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। भाई दोनों आए, अब दोनों को जैसे इधर कराया फिर इधर करा देंगे। देखो कैपिटल वाई यहां से आएगा, अब इसको पहले इससे कराना है, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब फिर इसको इसको इससे करा दिया, अब इसको अगले से कराना है, जैसे मैथ्स में करते हैं ब्रैकेट वाले फॉर्म में, इससे करा दिया। बहुत सारे बच्चे ना वो बॉक्स बना के भी करते हैं ऐसे, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। फिर इस वाले, अब ये वाला वाई बचा, अब इस वाई को दोनों के साथ कराएंगे। तो पहले बड़े वाले लिखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये दोनों वाई वाई, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। वाई वाई ये। तो कैपिटल वाई मतलब क्या होगा? सर टॉल होगा। सर क्या होगा? टॉल होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? सर टॉल होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? सर जी टॉल होगा। और यहाँ पे क्या होगा? अरे मित्र 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 मित्र, सर आप टॉल टाल टॉल टूल टॉल टाल टॉल टाल टॉल टूल क्यों लिख रहे? यहाँ पे पता क्या आएगा? एक चीज भूल गए, क्योंकि हमें ना आदत होती है सिर्फ टॉल टूल वाले करने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा?
यहाँ पे हम लिखेंगे, हम कर क्या रहे हैं, पर्पल और व्हाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्पल आएगा, यहाँ पे पर्पल, यहाँ पे भी पर्पल, यहाँ पे भी पर्पल, और यहाँ पे भी पर्पल, यहाँ पे भी पर्पल, यहाँ पे भी पर्पल, यहाँ पे भी पर्पल, लेकिन यहाँ पे व्हाइट। ऐसा क्यों? डोमिनेंट कौन है? कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई क्या है? पर्पल, तो पर्पल ने शो किया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, डोमिनेंट कौन है? कैपिटल वाई, तो क्या हो गया? पर्पल। यहाँ पे भी ऐसा क्यों? डोमिनेंट कौन है? कैपिटल वाई क्या है? पर्पल, तो पर्पल। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही रिसेसिव है, तो रिसेसिव रिसेसिव मिलकर रिसेसिव भी बनाते हैं, तो व्हाइट हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ पे ये भी लिख देता सबसे पहले, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन हमसे और पूछा है जिसमें हमें बताना है फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। जिस बच्चों को तो पता है, जब तक मैं यहाँ पे लिख रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताओ फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है। आपकी रिवीजन होगी जिन बच्चों को तो आता है। फिनोटाइप, जीनोटाइप, चलो ठीक है। फिनोटाइप होती है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है किसी का। वैसे तो जज करना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या है, इंसान बहुत ही हैं जो भी हैं, तो हम उनको फिजिकल अपीयरेंस से जज करते हैं। अगर मुझे ये 3 प्लांट हैं, इन प्लांट को जज करना हो देख के, तो हम कहेंगे कि सर ये 3 प्लांट क्या है? टॉल है। ये 3 प्लांट क्या है? टॉल है। और एक क्या है? फिर वही कर दिया ना, ये 3 प्लांट क्या है? पर्पल है। इनका कलर कैसा है सर? पर्पल है। लेकिन वो एक कैसा है? व्हाइट है। तो इसकी क्या बन गई? 3 पर्पल, 3 पर्पल, 1 व्हाइट, तो 3:1 बन गई। 3 पर्पल 3 और 1 व्हाइट, तो 3:1। अब अगला होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है उसमें जीन्स कैसे हैं, उसमें जो हमारे जीन्स हैं, एलील्स हैं, वो कैसे हैं। अब एलील्स की बात करें तो देखो, कैपिटल वाई मतलब दोनों ही प्योर है। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब एक कैपिटल है एक स्मॉल है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब एक कैपिटल है एक स्मॉल है, दोनों ही स्मॉल वाई मतलब दोनों ही स्मॉल है। तो देखो, जब तो यहाँ पे आ गया कैपिटल, जब यहाँ पे आ गया कैपिटल, तो कैपिटल के लिए क्या आ गया? 1 आ गया। फिर दोनों ही स्मॉल है तो क्या आ गया? 2 आ गया। फिर लास्ट वाला क्या है? वो भी क्या है? 1 है। जीनोटाइप मतलब उसके अंदर जीन्स कैसे है, कैपिटल वाई मिलके एक ही है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, कैपिटल स्मॉल 2 थे तो 2 लिख दिया। स्मॉल वाई एक ही है तो 1 लिख दिया। अब आपको जान के बहुत खुशी होगी कि चाहे मोनो हाइब्रिड किसी का भी हो, मोनो हाइब्रिड किसी का भी हो, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप कभी नहीं बदलता। मोनो हाइब्रिड में चाहे कुछ भी हो, फिनोटाइप और जीनोटाइप कभी नहीं बदलता जब भी हम ये बनाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले ये क्वेश्चन ए पार्ट है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले बी पार्ट देख लेते हैं। नेम एंड लेबल राइजोपस। आजकल ना पिछले दिनों में मैंने देखा है कि इस साल ये पेपर में कई बार, पहले नहीं पूछते थे लेकिन अब ये इस क्वेश्चन को काफी पूछने लगे हैं, तो एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये क्या है? हमारा एक राइजोपस। क्या है राइजोपस? जो देखा है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, कि स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये इस पे ऐसे फूक मारो, वो देखा होगा एक प्लांट होता है व्हाइट व्हाइट सा, फूक मारो उड़ जाते हैं, फिर जहां जहां गिरते हैं वहां पे नए नए प्लांट्स क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। और ये एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। जैसे ये प्लेनेरिया का है, यहाँ पे प्लेनेरिया लिखा हुआ है, वो भी एसेक्सुअल की ही रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि उसमें भी सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और आपको जो भी चैप्टर में डाउट है कि सर ये वाला चैप्टर करा दो, ये वाला चैप्टर करा दो, एक बार मुझे बता देना, मैं सारे चैप्टर डिटेल्ड में जो आप डिमांड होगी वो अच्छे से चैप्टर समझा के पूरा करा भी दूंगा एक बार। ठीक है, चलो ये इसमें है नेम एंड लेबल राइजोपस। तो देखो ये हमारा राइजोपस, ये है स्पोर्स। और इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स में कवरिंग जो होती है उसका नाम होता है स्पोरेंजियम। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर ये स्टोलन है जो इसकी साइड में डंडी से निकली होती है, और जो रूट्स होती हैं, इस रूट्स का नाम होता है राइजोड्स। तो स्टोलन इसको क्या देती है? फ्लेक्सिबिलिटी, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रही है। राइजोड्स क्या कराने? वाटर वगैरह जो अब्सॉर्ब कराना है, वो नीचे रूट्स का काम होता है, वो राइजोड्स हो गए। और स्पोरजेनियम क्या कर रहा है? स्पोर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है जहां पे बनते हैं। एमसीक्यूज में भी पूछा था पिछली बार, इससे जो पिछला पेपर था ना, उसमें उन्होंने ये पूछा था कि बताओ इन सब का फंक्शन क्या क्या है, और लेबल करना था, और वो भी एमसीक्यूज में आता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? ये हमारा हो गया राइजोपस वाला। अगला है कि प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जिन बच्चों को तो पता है, देखो मैं ना ड्राइंग मेरी थोड़ी सी महान सी है, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये मान लो एक प्लेनेरिया है, क्या है? पूरा जुड़ के पूरा क्या बनेगा? एक प्लेनेरिया बनेगा। ठीक है, तो प्लेनेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, ये जहां जहां से कट जाए ना, जहां जहां से कट जाए, जहां जहां से ये कट जाए, वहीं से ग्रो होना शुरू हो जाता है। कि ये पार्ट इसका कट गया, यहाँ से ग्रो होके ये क्या बना लेगा? एक
नया पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जहां से कट हुआ तो ये यहाँ से ग्रो होके यहाँ पे पूरा कट हो जाएगा, और ये यहाँ से नीचे से कट हुआ है तो इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सारा बन जाएगा। तो ये तीनों क्या है, प्लनेरिया है। और प्लनेरिया किसकी एग्जांपल है, प्लनेरिया रिप्रोड्यूस्ड, ये एग्जांपल है। प्लनेरिया किसकी एग्जांपल है, ये हमारी एग्जांपल है रीजनरेशन। जैसे छिपकली होती है भाई, छिपकली, छिपकली की अगर पूंछ कट जाए ना, छिपकली की अगर पूंछ कट जाए तो पूंछ अपने आप आ जाती है, छिपकली की पूंछ अपने आप आ जाती है। क्यों, वो भी किसकी एग्जांपल है, रीजनरेशन की। तो जो पार्ट कटा कट के अपने आप आ गया तो वो किसकी एग्जांपल है, रीजनरेशन की। ऐसे ही फर्मेंटेशन भी होता है, ऐसे ही बाइनरी फ्यूजन भी होता है, ऐसे ही मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। लेकिन जब उनके क्वेश्चंस आएंगे तो उनके थ्रू वो भी बताऊंगा, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन की एग्जांपल है मीबा, ठीक है। इसमें और पार्ट भी था सच, बाइनरी पार्ट की उन्होंने क्या पूछा था कि जो लेशमीनिया है, लेशमीनिया किसकी एग्जांपल होती है, बाइनरी फ्यूजन की होती है। तो बाइनरी फ्यूजन की जो एग्जांपल है लेशमीनिया, लेशमीनिया से कौन सी बीमारी होती है, तो भाई लेशमीनिया से बीमारी होती है, लेशमीनिया से बीमारी होती है अपना काला अजहर, काला अजहर, काला अजहर, ठीक है। तो इसको आप प्रोसेसिंग करो, अपने दिमाग में नोट करो, चेपो, जो करना है करो। तब तक मैं इसको इरेज कर दूं, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, नेम दी एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट स्टार्च इन माउथ। बच्चों वाला क्वेश्चन, स्टार्च का नाम, उस एंजाइम का नाम बताना है जो माउथ में प्रेजेंट होता है और जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है। देखो हमारा माउथ हमारे माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड हमारा रिलीज करता है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सलाइवा। और यही सलाइवा, या फिर इसे बहुत सारे लोग सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, यही हमारा क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये स्टार्च में या फिर ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करता है, स्टार्च में। आंसर सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन भी कन्वर्ट होता है। प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड में, पेप्सिन करता है हमारा। फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, लाइपेज करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। जो बाइल होता है उसके पास कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन हाउ, फिर भी वो डाइजेशन में मदद करता है। ऐसा क्यों, कि जो बाइल होता है डाइजेशन में कैसे मदद करता है। तो देखो भाई, जो बाइल होता है ना, बाइल होता है बाइल जूस। बाइल क्या क्रिएट करते हैं, बाइल जूस क्रिएट करते हैं। और ये बाइल जूस किसमें मदद करते हैं, इमल्सिफिकेशन में। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है हमारे पास फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं। जो फैट है ना, उसके स्टार्टिंग में ना बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े। तो इनको ये क्या करता है, स्मॉलर पार्ट्स में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो दो कन्वर्जन ऑफ बिगर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वन, कन्वर्जन ऑफ बिगर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वन, इसको क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और पार्ट में है स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड अ साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अब्जॉर्प्शन भी, और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता रहे थे मुझे कि सर इसमें, क्योंकि इसमें विलाइस होती हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्यों कहा जाता है, उसको कहा ही क्यों जाता है, अब्जॉर्प्शन होती ही क्यों है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है, कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे जब कंप्लीट डाइजेशन ही कंप्लीट होगी, उसका अगला काम क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन भी तो होगी। जितनी चीजें थी सब, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये सब कन्वर्जन तो हो गई भाई, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है यहाँ पे, इसलिए। चलो अगला है, व्हाट इज पेरिस्टाइलिसिस। ये बोलना थोड़ा कम आता है लेकिन आंसर पता है मुझे, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज पेरिस्टाइलिसिस। पेरिस्टाइलिसिस क्या होता है भाई, हमारे देखो जो माउथ है हमारा, क्या होता है, जो माउथ है, माउथ में होगी कन्वर्जन, उसके बाद में फूड जाता है ईसोफेगस में। फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, जिसे आप ईसोफेगस भी कहते हो या फिर फूड पाइप भी कहते हो, ठीक है। तो फूड पाइप में क्या होता है, अब फूड अपने आप तो नीचे चला नहीं जाएगा, तो फूड क्या होता है यहाँ पे, फूड पाइप जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब ऐसे फूड को नीचे की ओर पुश किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, इसोफेगस, और उसमें होती है पेरिस्टाइलिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये पूरा एक सेट में जो क्वेश्चंस थे वो सारे बायो के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इसमें वीडियो में आप ऑब्जर्व करना सीखो। रेस्पिरेटरी सिस्टम आया, ब्रेन आया, ठीक है, ये स्टार्च वाले क्वेश्चंस आए, मतलब वो हार्मोन्स वो होते हैं ना अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड आया, ठीक है। डायग्राम आई। तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है और कम करा रहा, सिर्फ कम करा रहा। ये मैं डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा, लेकिन देखो तो आधे घंटे का काम है सारा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि भाई लास्ट के 10-15-20 दिन रह गए हैं ना, क्योंकि बीच में आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, फिर जाके साइंस का पेपर आएगा। तो जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू कर दो, लास्ट मौका है, उसके बारे में मजे ही मजे, ऐसा नहीं कहूंगा। चंगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ नए क्वेश्चंस, और इसके बाद में हम करेंगे अपने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस।